रूसी बेस को भी तबाह करने का दावा यूक्रेन के टोरेस में किया जा रहा है और ये बिल्डिंग में ठहरे रूसी सैनिकों पर अटैक की तस्वीर सामने आई है। यूक्रेनी फोर्स ने इस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। देखिए तस्वीर। इनपुट था इसी बिल्डिंग में रूसी सैनिकों की मौजूदगी का। यही वजह है कि यूक्रेन के टोरेस में ये रूसी बेस जो बना हुआ था इसे सीधे ध्वस्त कर दिया गया। इस बीच खबर यह है कि अब रूस की सेना ने सेलेदोवो पर भी कब्जा कर लिया है और सेलेदोवो पर रूस के कब्जे से यूक्रेन को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। झंडा फहराते हुए देखिए किस तरीके से यह दावा कर दिया गया कि सेलेदोवो पर रूस कब्जा करने में कामयाब रहा। रूस की सेना की ही ये वो तस्वीर आपके सामने। हालांकि राठौड़ सर अब जरा इन तस्वीरों को भी समझा दीजिए क्योंकि ये पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट है और जिस तरीके से इसे अब तस्वीरों के माध्यम से झंडा फहराते हुए सामने रखा जा रहा है बहुत हद तक यही देखा जा रहा है। अटैक काउंटर अटैक कभी खदेड़ने में उन्हें कामयाब रहते हैं और उसके बाद वापस वो रिकैप्चर करने में भी बहुत हद तक सक्सेसफुल। देखिए सुरभि, जो ये सेलेडोवो की बात हो रही है, सेलेडोवो एक छोटा सा टाउन है पोकोरोस्क के पास में और पोकोरोस्क की लड़ाई रूस काफ़ी देर से लड़ रहा है, उसको पकड़ना चाहता है। एक माइनिंग टाउन है तो सेलेडोवो के गिरने के बाद पोकोरोस्क पर जाकर कब्जा करना और आसान हो जाएगा। इस तरीके से एक तरीके से घेराबंदी हो रही है और पोकोरोस्क जाने के बाद यूक्रेन को वहाँ से हटना पड़ेगा। ये सिचुएशन वहाँ पर बिल्डअप हो रही है। तो अगर इस तरीके से है तो मुझे लगता है कि पोकोरोस्क को नवंबर के महीने तक रूस कब्जा भी कर लेगा। नवंबर के महीने तक अगर ये कब्जा भी कर लेता है तो अब इसी ग्राउंड रियलिटी में रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री को लेकर भी अगला सवाल होगा क्योंकि नेटो चीफ अब मार्क रूट की तरफ से इसको लेकर सनसनीखेज दावा किया जा रहा है कि रूस में 10,000 किम की सेना मौजूद है और पेंटागन इसको लेकर दावे कर रही है। ये भी कह रहे हैं कि ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें जंग में शामिल करने को लेकर यह फैसला हुआ है। तो रूस में किम जोंग की सेना की मौजूदगी को लेकर अभी तक हम एक्सपर्ट से सवाल करते आए हैं, लेकिन नेटो की तरफ से किया जा रहा यह दावा क्या है? पेंटागन किस लिहाज से यह कह रहा है कि यह ट्रेनिंग के तहत किया गया फैसला है? क्योंकि अब नेटो चीफ ये दावा कर रहे हैं कि रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना को तैनात करने का फैसला लिया जा चुका है और इंपॉर्टेंट यह है कि नॉर्थ कोरिया ने 10,000 सैनिकों को रूस भेजा हुआ है और सैनिक रूस के कुर्स्क में सीमा पर तैनाती को लेकर खबर है और सैनिकों की तैनाती पुतिन की बड़ी हताशा है जिसको लेकर हम एक्सपर्ट से सवाल भी कर रहे थे। इस बीच पेंटागन ने क्या कहा यह भी जान लीजिए कि रूस में नॉर्थ कोरिया की सेना को तैनात करने का लिया गया फैसला यह साफ दिखाता है कि सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर रूस भेजा गया है। हालांकि यह भी कि यूक्रेन के बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया के सैनिक तैनात हैं। अब इनकी मौजूदगी के बीच रूस का बयान, नेटो का दावा पूरी तरीके से गलत है। जाहिर सी बात है मिस्टर सर, रूस तो यही कहेगा, लेकिन क्या अब इसे एक और लेवल पर समझा जाए? अगर आप रिकैप्चरिंग करते हुए, झंडा फहराते हुए ये तस्वीरें सामने रखते हैं, क्या आप गवर्न करने के लिए बहुत हद तक रेडी हैं? इसीलिए आज आप किम की सेना के साथ उन्हीं इलाकों में दबदबा कायम करने के लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं? और देखिए साफ है ये जो फैसले लिए जा रहे हैं, पहली बात कोई भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए मैं तो बोलूँगा शर्म की बात है कि आप किसी दूसरे फोर्सेस को बुला रहे अपनी धरती पे ऑपरेट करने के लिए। नॉर्थ कोरियन 10,000 ट्रुप्स तकरीबन एक ब्रिगेड साइज फोर्स प्लस ये फोर्स है। दूसरा सिविलियंस बुलाए गए जिसमें हिंदुस्तान के सिविलियंस थे, कई बेचारे वहाँ मर भी गए। चेचन रिबल्स पहले बुलाए गए जिसमें बड़ी वो तादीरोव ये सारे थे इनके लीडर कि ये बहुत करें। आप अभी ये देखिए जो आपने एक बिल्डिंग दिखाई उसमें रूसी सैनिक रह रहे थे प्रोफेशनल, और उससे पहले आपने याद आप करिए आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले रूसी सेना के तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग ध्वस्त हुए थे जब वो एक एम्यूनिशन डिपो के पास कैंप कर रहे थे। तो कहने का मतलब है प्रोफेशनल आर्मी का इस प्रकार कंडक्ट मेरे को तो थोड़ा डाउटफुल लगता है। और इनकी कैजुअलिटीज़ जो हुई हैं हो सकता है कि ऑलरेडी 1 लाख से ज़्यादा इनकी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। आप देखिए अफगानिस्तान में 10 साल की लड़ाई में 50,000 रूसी सैनिक मरे थे, यहाँ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। और इसीलिए आपने देखा था वो एक प्रिकॉशन था
जिसने इनके खिलाफ म्यूटनी भी की थी। तो कहने का मतलब है यहाँ रूस में ग्राउंड के हालात ठीक नहीं है। हाँ, कब्जा वो कर रहे हैं, कब्जा इसलिए कर रहे हैं उनकी एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन के पास है, उनके पास सैन्य की कमी है और दूसरा एम्युनिशन वगैरह की कमी है। उनको प्रायोरिटाइज करना है, कौन से एरिया को होल्ड करना है, कौन से एरिया में एक नया फ्रंट खोलना है, वो उनकी एक लिमिटेशन है। तो एज अ फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर सिंह, अब सवाल आपसे है, इज दिस रियली अनयूजुअल कि कहीं वॉर के दौरान हम ये देखें कि अगर कोई आपका सहयोगी है तो उनके ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर दिया जाए? हालांकि अमेरिका तो ये कह रहा है कि ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें भेजा गया है। हकीकत वही है कि रूस की ये हताशा दर्शाता है कि वो किस तरीके से अब पिछड़ता जा रहा है इस वॉर में। देखिए, आपको एक बात बहुत समझना पड़ेगा सुरभि जी, वो ये है कि आप पूरे घटनाक्रम में जितना भी हमारे को पैनलिस्ट बहुत अच्छी बिंदु उठा रहे थे, पॉइंट था, आप समझिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कहीं न कहीं बोरो किए जा रहे हैं, जो पेड हैं। आप देखिए पूरे जो वैश्विक स्तर पे जो युद्ध का नेचर है, प्रकृति है, बदल रही है। आप देखिए पैसे दे करके लोगों को डिप्लॉय किया जाता है। अभी पैलेस्टाइन इजराइल के एग्जांपल ले लीजिए, हिजबुल्ला आ गया, हुती आ गया, हमास आ गए। यहाँ पे देख लिए नॉर्थ कोरिया रसिया के सपोर्ट में आ रहा है। नॉर्थ कोरिया को क्या लाभ है? आप देखिए एज ए स्टेट का रिकॉग्नाइज्ड है नॉर्थ कोरिया, वो खुद एक तानाशाह स्टेट है। अब जिसकी अपनी खुद जो आइडेंटिटी जो पहचान है वही क्वेश्चन मार्क के दायरे में है। तो नॉर्थ कोरिया को क्या मजबूरी है 10,000 सैनिक सपोर्ट में भेजने पड़ रहे हैं? वो एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, रसिया बुला रहा है, वो एक अलग डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया भेज क्यों रहा है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया को क्या बेनिफिट्स हैं? क्योंकि वो कोलैप्स इकोनॉमी है, फेल्ड इकोनॉमी है, उसके पास सस्टेन करने के लिए पैसे नहीं है। उनको पैसे मिल रहे हैं तो भेज रहे हैं। मैं तो कहूँगा रसिया कुछ मामलों में बहुत स्मार्ट प्ले कर रहा है कि अपने सैनिकों को बचा रहा है, विदेशी सैनिकों को हायर करके सामने रख रहा है, सिविलियंस को आगे रख रहा है जो मर रहे हैं। और मरने वाले उसके अपने सैनिक नहीं, अपने लोग नहीं है, उसके अपने नागरिक नहीं, अपने सैनिक नहीं है। रसिया अपने लोग प्रोटेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि लास्ट अपनी रिजर्व फोर्स को सेव करते हुए वो आतंकी संगठन या जितने भी उसके ऐसे ग्रुप्स हैं, आप उन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स भी कह सकते हैं, जो अभी तक वॉर में नजर आए। तो निश्चित रूप देखिए हो सकता है कि लास्ट रिजॉर्ट के रूप में वो रख रहे हो, जब जरूरत पड़े कहीं आगे चल के युद्ध का नेचर जब बड़ा होगा, हो सकता है नाटो सामने आ जाए, तब रसिया को जो प्रोटेक्टेड रिजर्व बटालियन है, आर्मी है, फोर्सेस है अपनी खुद की, उसको डिप्लॉय करें, तब 1 to 1 वार करें। लेकिन अभी आज की स्थिति मुझको लगता है यूक्रेन के सामने हम अपना जो प्रॉक्सी फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करेंगे, अपने लोग सुरक्षित रहेंगे और दूसरे देशों को भी इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल रहा है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको बेनिफिट मिल रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर गेटिंग सपोर्ट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए रसिया कहीं कहीं इस पूरे युद्ध में बहुत स्मार्ट प्ले करके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को इंश्योर कर रहा है। मुझे लगता है बहुत एक यूनिक डिप्लोमेसी उनकी। बिल्कुल।